एक महिला को अपने हस्बैंड पर इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में आकर उसके सीने पर चढ़कर बैठ जाती है। फिर एक ईंट लेती है, ईंट से अपने हस्बैंड के सर पर बारी-बारी से इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से वार करती रहती है कि बेचारा वो ईंट के वार से मर जाता है और उसका पूरा का पूरा भेजा जो है पूरा का पूरा सर खुल जाता है चोट की वजह से। और तब भी उस महिला का मन नहीं भरता है, तो वो उसका भेजा अपने हाथों से निकाल कर और उससे खेलना शुरू कर देती है। उसके जो उसका ब्लड था उसे उलीचती है पानी की तरह। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात ये थी कि उस महिला के इस घिनौने कृत्य को लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं, सभी इसकी वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है चौंकाने की, वहीं पर उस महिला के पास एक पुलिस का सिपाही खड़ा है, लेकिन वो भी नहीं रोक पा रहा है इस महिला को। आखिर ऐसा क्या किया था उस आदमी ने जो उसके साथ इतना बुरा, ये सब लोग होते हुए देख रहे हैं और ये महिला उसके साथ इतना बुरा कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर क्या माजरा था कि सभी लोग उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मरते हुए देख रहे हैं और उसके साथ ये महिला इतना बुरा अत्याचार कर रही है, इतना बुरा कुकृत्य कर रही है उस आदमी के साथ। आखिर वो पुलिस वाला उसे क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में अभी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। वेलकम बैक टू इन दिस क्राइम शो। आई एम विवेक भारद्वाज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये घटना यूपी के शाहजहांपुर की है। इसमें एक रोजा थाना पड़ता है, उसके अंदर एक गांव आता है हथौड़ा। इसी गांव में एक 40 वर्षीय सत्यपाल नाम का व्यक्ति एक अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और उसकी एक वाइफ थी। अब वो आदमी एक स्टेडियम में जॉब करता था, वहाँ से अपना जॉब के सहारे अपना जो है जीवन यापन कर रहा था। अब एक दिन वो अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी वाइफ से पानी मांगता है। अब पानी ना देने पर अपनी वाइफ से वो दोबारा से कहता है कि पानी दो मुझे, लेकिन उसकी वाइफ इग्नोर कर देती है और फिर पानी को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। बहस बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि हाथापाई तक नंबर आ जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को पीट देता है, लेकिन उसकी वाइफ को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसी के पास में एक ईंट पड़ी थी, उसने ईंट उठाकर अपने हस्बैंड के सर में दे मारी। जैसे ही उसने ईंट मारी उसका सर फट जाता है उसके हस्बैंड का और वो तुरंत ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब सत्यपाल जमीन पर गिर जाता है तो उसकी वाइफ को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में आकर अपने हस्बैंड के सीने पर बैठ जाती है। उसके बाद उसी ईंट को लेकर अपने हस्बैंड के सर में इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से वार करती रहती है जब तक उसका पूरा का पूरा सर खुल नहीं जाता है। पूरा जब तक उसका पूरा सर नहीं फट जाता तब तक उसको मारती रहती है और जब तक वो बेचारा मर नहीं जाता तब तक वो महिला उसे छोड़ती नहीं है। और जब भी वो सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है तो अपने ही हाथों से उसका जो भेजा है उसे निकालती है, निकालने का उससे खेलती है और उसके ब्लड को इस तरह से उलीच रही है जैसे कि हम पानी उलीचते हैं। और ये सब कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उस आदमी को बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन आप जरा उस महिला के बारे में सोच कर देखो, कितनी बेदर्द है कि अपने हस्बैंड के सीने पर बैठकर बारी बारी से ईंट से इतनी बुरी तरह से वार करती रहती है कि उसका पूरा का पूरा भेजा खोल देती है और उसके बाद उसके ब्लड से खेलती है, उसके जो उसका भेजा है उसे निकाल निकाल कर बाहर फेंकती है। और ये सब करने के बाद भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकस्त नहीं थी, बिल्कुल भी खौफ नहीं था। उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है कि लो मैंने अपना हस्बैंड मार दिया। बात थी उस पुलिस वाले की जो वहाँ पर उस महिला के पास खड़ा था, आखिर उसने उस आदमी को क्यों नहीं बचाया? वो इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि ये महिला अपने हस्बैंड को पहले ही मार चुकी थी। उसकी नज़र वो जो पुलिस वाला था वो फ़ोन पर बात कर रहा था, वो साइड में था। उसकी नज़र उस महिला पर जब पड़ी थी जब वो पूरी तरह से उसका भेजा निकाल रही थी निकालते टाइम, लेकिन जब तक वो रोक पाते उसे तब तक तो उसने उसको अपने हस्बैंड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों आप भी सोच कर देखो, क्या आदमी कभी इतने गुस्से में आ सकता है कि अपने ही आदमी की जान ले ले? मानते हैं गुस्सा हराम होता है, लेकिन इतना गुस्सा हराम भी नहीं होना चाहिए कि आदमी मतलब जानवर को भी फेल कर दे। जानवर को भी गुस्सा आता है तो वो भी कम से कम एक बार को थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ तो इंसान इतना बेदर्द होता जा रहा है। जिस टाइम ये महिला अपने हस्बैंड का भेजा निकाल रही है उस टाइम का लोगों ने वीडियो बनाया है और वो वीडियो सोशल मीडिया के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब यूट्यूब को छोड़कर वहाँ पर सब जगह खूब वीडियो वायरल हुआ है और सब लोगों ने देखा भी है। आप अगर देख लोगे आपको आप पर देखा नहीं जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और इस महिला के लिए सिर्फ बद्दुआ निकलेंगी मन से कि बताओ कितनी बेरहम महिला है जो अपने हस्बैंड के साथ इतना बुरा कर सकती है। वीडियो मेरे पास भी है, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये जो है यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। इस वजह से मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि यूट्यूब जो है हमें इस तरह की वीडियो डालने की परमिशन नहीं देता है जो हार्मफुल हो। उसके बाद पुलिस की एक टीम आती है और इस महिला को अरेस्ट करके तुरंत ले जाती है और उसके हस्बैंड को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया जाता है क्योंकि वो तो बेचारा एक्सपायर हो चुका था। अब इस महिला से कोई ये पूछे कि तूने गुस्से में आकर अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया और अपने बच्चों के सर से एक पिता का साया हमेशा के लिए हटा दिया, और वो बच्चे जो अपने पिता से कोई उम्मीद रखते होंगे वो सारी चीज़ें तूने अपने बच्चों से छीन ली सिर्फ अपने गुस्से में आकर। तो इसलिए दोस्तों बस
आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि कभी अगर आपको गुस्सा भी आए ना, थोड़ा कंट्रोल कर लो यार, क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठंडा हो जाता है, सब कुछ बीत जाता है। दोस्तों, अभी मैंने अपने इस चैनल पर एक बहुत ज़्यादा सीरियस केस अपलोड किया है, जो कि एमपी का है, और उसमें क्या है कि एक महिला एक आदमी से रेलवे स्टेशन पर हेल्प माँग रही होती है, और वो आदमी उस महिला को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो उसी दौरान उनमें हाथापाई के दौरान वो महिला कैसे भी करके मर जाती है। जब वो मर जाती है तो वो आदमी डर जाता है और सोचता है कि इसकी डेड बॉडी को मैं कैसे ठिकाने लगाऊँ। तो वो ठिकाने लगाने की वजह से उसके इतने टुकड़े कर देता है कि बहुत ज़्यादा टुकड़े करने के बाद उसे उसके टुकड़ों को बैग में भरकर और ट्रेन में अलग-अलग ट्रेनों में रख देता है। अब उस केस को पुलिस कैसे सॉल्व कर पाती है, वो सारा मैंने डिस्कस उस वीडियो में कर रखा है। उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखना। तो बस उसमें भी सेम यही कंडीशन है कि गुस्सा, ये जो गुस्सा है ना, कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी ले बैठता है। जिसे आता है उसकी भी, और जिसके ऊपर निकलता है उसकी तो ले ही बैठता है। इस वजह से अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए हमें। तो यही हमें इस वीडियो से, इस केस से सीखने को मिलता है। कभी भी गुस्सा आए तो अकेले में जाकर शांत होकर बैठ जाओ, उस टाइम को काटो। जिस टाइम गुस्सा आ रहा है उसे कैसे भी करके उसे स्पेंड कर दो, कैसे भी करके बस। अक्सर तुम देखना कभी-कभी इतने सीरियस केस हो जाते हैं, वो नॉर्मल गुस्सा ही है ना, कभी-कभी इतना सीरियस हो जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, कभी-कभी इंसान एक दूसरे की जान ही ले लेता है। और फिर जान लेने के बाद फिर वही चीज़ आती है सामने कि टुकड़े कर दिए, कि उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया, फ्रिज में डाल दिया, कि उसमें डाल दिए। सारे केस अक्सर सामने आते रहते हैं। सिर्फ़ गुस्सा, ये गुस्से में होता है सब कुछ, कोई नहीं करना चाहता। तुम जिससे बात करोगे ना, जो भी क्रिमिनल होगा जिससे बात करोगे बाद में, वो यही बोलेगा कि मुझसे गुस्से में हुआ, अनजाने में हुआ, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दिया। जबकि अगर उसे नॉर्मली उससे किसी काम को बोला जाए ना ये सब करने के लिए, कभी तैयार नहीं होगा वो, लेकिन गुस्से में कर देता है। दोस्तों, इस केस को मैं सिर्फ़ आपके लिए लेकर आया था कि आप इस केस से कुछ सीख सको, क्योंकि ऐसे केस अक्सर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। और इसी वजह से, ये इसी पर्पज़ से मेरा चैनल है। मैं सिर्फ़ लोगों को सिखाना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि जब तक हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक हमारे अंदर कुछ ज्ञान की जो है, कहते हैं ना कि हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तभी होगा जब हम सब चीज़ देखते रहते हैं। और मेरे भी इस चैनल का पर्पज़ यही है कि मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूँ इन सारे केसों को लेकर। जितने भी क्राइम केस होते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कि हम अपनी लाइफ़ में हमेशा सतर्क रहें, कभी भी ऐसी घटना हमारे साथ ना घटे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और किस स्टेट से देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, ताकि मैं भी देख सकूँ कि मेरी ऑडियंस कहाँ तक है। और मैं अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा, अगर आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब। जो अभी मैंने आपको एमपी का केस बताया था, वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ रही है, आप क्लिक कर यहाँ पर उसे देख सकते हो। चलिए आगे दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।